साधन पद सेकंड पार्ट। कल हमने सूत्र संख्या साधन पद के 1, 2 और 3 फर्स्ट वीडियो में हमने संपूर्ण किए थे। चौथा सूत्र, फोर्थ नंबर सूत्र है अविद्या। अविद्या मतलब आप जानते हो जिसमें अज्ञानता वृद्धि होती है उसको अविद्या कहते हैं। अविद्या क्षेत्र मुत्रेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणम, अर्थात अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां मतलब ये अविद्या जो होती है इसमें जो एक साथ जो बताई गई है प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणम। प्रसुप्त अलग वर्ड है, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और जो उदार, ये चार इसमें शब्द अलग अलग एक साथ कंबाइंड है। प्रसुप्त तनु, प्रसुप्त मतलब क्या है, जो अभी तक जो आपका जो प्रसुप्त अवस्था में है, तो प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार, ये चार अवस्था में जो रहता है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदारा नाम। उत्तरेषाम, उत्तर मतलब बाद में, मतलब जो तो हम अविद्या के बाद इसके बारे में बताया गया है। अविद्या क्षेत्रम, क्षेत्र का मतलब क्या होती है, क्षेत्र का अर्थ होती है रीजन, कारण जिसे कहते हैं हम लोग। तो अविद्या क्या होती है, जो प्रसुप्त है। अविद्या तो सारे क्लेश का कारण होती है मुख्यतः। ये प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार, ये चार अवस्था में हमारे जो क्लेश यानी दुख जो होती है ये व्याप्त रहता है। इनमें प्रसुप्त क्या होती है, एक छोटी सी सूत्र में कितने गहन बातें समाई हुई है कि प्रसुप्त यानी कि चित्त में विद्यमान रहते हुए भी अभी तक है लेकिन क्लेश कार्य नहीं कर रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर कोई बीमारी आती है तो बीमारी का जो उदय बहुत पहले हो चुका होता है, शरीर का अपना मैकेनिज्म होता है जिसको वो प्रिवेंट करता है, अपने इम्यूनिटी सिस्टम होता है, और बहुत बाद में जो है जब उसको फाइट करते करते अगर वो हार जाता है, नहीं फाइट कर पाता किसी समय, तब जाकर बीमारी सामने आता है। कोई भी बीमारी जो होती है, डायबिटीज़ हो गया, दूसरा बीमारी हो गया, वो जैसे हम कहते हैं कैंसर का सेल भी हमारे बॉडी में रहता है लेकिन हमेशा एक्टिव नहीं रहता। इसी प्रकार से जो चित्त में विद्यमान तो रहता है लेकिन उस समय अपना वो क्लेश क्या रहता है, अपना कार्य नहीं करता। उस समय जिस समय कार्य नहीं करता लेकिन चित्त में विद्यमान है उसको कहते हैं प्रसुप्ति अवस्था। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो विवेकी होते हैं, उनको अगर इसका आभास होता है तो क्या करते हैं, उदाहरण के लिए अगर किसी का मकान, अगर जो अपने मकान में रहते हैं उनका अगर मकान का ज्ञान है तो जहाँ से अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी अगर कमज़ोर होगा मकान कहीं से भी, तो क्या करेंगे, वो मकान पूरा गिरने का वेट नहीं करेंगे। जहाँ से उनको लगेगा कि कुछ दरारें आ रही है, ऐसा कुछ आ रहा है, तो उसका फिर रिपेयरिंग करके उसको ठीक कराएंगे वो। लेकिन जिनको ज्ञान नहीं रहेगा वो नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से जो प्रसुप्त होती है, चित्त में तो विद्यमान होते हैं लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, जिनको कर्मों के फल का महत्व पता होता है, कर्म फल का महत्व पता होता है, तो वो उसका प्रायश्चित ऐसा कुछ काउंटर कर्म करते हैं इस तरह से ताकि उनका जो है प्रभाव कम हो जाए। तो इसी को बताया गया कि जो प्रसुप्त मतलब क्या, जो हमारे चित्त में रहती है लेकिन अभी वो अपना फल दे नहीं रही है, अपना कार्य नहीं कर रहा है, उस स्थिति को कहते हैं प्रसुप्त अवस्था कहते हैं। जब प्रलय होती है और जब सुषुप्ति में चारों यह क्लेश क्या होती है, आपका अपने आप प्रसुप्त अवस्था में रहता है। जब फिर से जब सृष्टि उत्पन्न होती है तो अपने अपने कर्मों के अनुसार जिसका जैसे कर्म होती है उसके अनुसार फिर से क्या होती है, उनको वो जो फल होता है उनको प्राप्त होता है। फिर होता है तनु।
तनु मतलब क्या, डाइल्यूट कहते हैं इसको इंग्लिश में, डाइल्यूट हो जाना। जैसे अगर आपने दूध में अगर पानी मिलाया तो क्या हुआ, उसका ताकत कम हो जाती है, तनु हो जाता है वो। तो तनु का अर्थ क्या होता है कि उसका शक्ति में आपका क्षीण हो जाना। तो जिस क्लेश में जो कार्य करने की शक्ति होता है, अगर उसके योग साधना के द्वारा अगर हम निरंतर अगर हम योग साधन करते रहेंगे तो क्लेश आएगा, लेकिन उसका वो शक्ति नहीं रहेगा कि उतना दुख देने की शक्ति नहीं रहेगा। तब क्या होगा, वो तनु हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। आप देखोगे ना कि जो लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, जो आध्यात्मिक रास्ते में होते हैं, उनके पास अगर दुख आता भी है तो उनका दुख का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनको सारे व्याख्याएं एकदम क्लियर रहता है। जैसा कि विवेकानंद के पास जब ऐसा कुछ जाते थे तो उनको कभी कोई किसी भी तरह का जिसका आम इंसान जिससे दुखी होते थे वो नहीं होते थे। जब भगवान बुद्ध के पास कोई जाता था तो अगर किसी ने बुद्ध के लिए अपशब्द भी बोलते थे तो बुद्धदेव को कभी भी ऐसा नहीं लगता था। उनको इतनी ज़्यादा क्लियर थी विजन कि उनको कभी उसको दुख नहीं होता था। दुख उसको होता था जो उनको कुछ अपशब्द बोले होते थे। तो जो योगी होते हैं उनको ये ज़्यादा असर नहीं करता। वैसे भी आप देखोगे कि जो आप जैसे साधारण इंसान भी अगर हम दर्शन को थोड़ा सा अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने क्या आती है, कई तरह के हमारे सामने विवेक उत्पन्न होती है अपने आप ही। जैसे हमें लगता है कि हम जानते हैं कि जो हमारे जो कर्म हैं वो हमें मिलना ही है, वो किसी के माध्यम से मिल रहा है। तो हमारे अंदर ऐसा विचार उत्पन्न होता है कि जिसके माध्यम से मुझे दुख मिला है, एक्चुअली हर इंसान को उससे दुख नहीं मिलता। अगर एबीसीडी कोई मनुष्य है जिससे मुझे दुख मिला है तो उस मनुष्य से हर किसी को दुख नहीं मिलता है। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनको उनसे खुशी मिलती है, सुख होते हैं, वो सुखी मिलते हैं। तो मुझे क्यों मिला, मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों होगा, कुछ हद तक मेरा भी कर्म होगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब उनको अपने इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं तो उनके क्या होती है, जो दुख आती है उन पर ज़्यादा असर नहीं करता। जब हमको दर्शन की व्याख्या पता होती है, जब हमको भगवत गीता के बारे में पता होती है, जब हम लगातार अध्ययन करते हैं तो भगवत गीता में ऐसे ऐसी बातें बताई गई है जो हमारे क्लेशों को, हमारे दुखों को बहुत कम कर देता है। ऐसे उपनिषद में जो बातें बताई गई है काफ़ी कम कर देता है, बहुत कम कर देता है। तो क्या हुआ, ये तनु हो गया। मतलब क्लेशों में जो कार्य करने की जो शक्ति होती है, योग साधन द्वारा वो कार्य करेगा लेकिन हम पे असर ज़्यादा नहीं करेगा। वो शक्तिहीन हो जाएगा, काफ़ी मतलब शक्तिहीन कह सकते हो, शक्तिहीन हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, तनु कहते हैं। इसलिए योग दर्शन की और बाकी दर्शन की इतनी ज़्यादा महत्व है क्योंकि हमारे क्लेशों को बहुत कम कर देता है। ऐसे व्याख्यान, ऐसे विचार, ऐसे एक्सप्लेनेशन आपके अंदर जनरेट होगा, उत्पन्न होगा और ऐसा लगेगा कि जैसे ये आपके समस्या को ही कनेक्ट कर रहा है। अगर आप जब भगवद गीता के जब श्लोक को अध्ययन करोगे ना, जब आप उन श्लोकों में पूरा अपने आप को एकदम सम्मिलित कर लोगे, एकदम मतलब मिक्स कर लोगे अपने आप को, तो आपको यह महसूस होगा कि ये श्लोक एग्जैक्टली आपके समस्या को ही हल कर रहा है, ऐसा लगेगा। तो उस समय क्या होता है, आपका ये तनु तो आपका क्लेश तो आता है लेकिन काफ़ी उसका असर काफ़ी कम हो जाता है। इसी को तनु कहते हैं। हमारे जो शास्त्रों का अध्ययन करना या भगवद गीता का पाठ करना या लगातार जो हम उपनिषद का अध्ययन करते हैं या योग दर्शन जो करते हैं, इसका बहुत बड़ा एक ज़रूरत है, आवश्यकता है कि ये हमारे हर तरह के जो क्लेश होते हैं उसको तनु कर देता है, उसे बहुत कम कर देता है। और जब क्लेश कम हो जाएगा, तनु हो जाएगा, तो उसका सबसे पहला असर कहाँ पे आएगा, हमारे तनाव पे आएगा। तनाव बहुत कम हो जाएगा। जब क्लेश ही कम हो जाएगा तो फिर तनाव भी कम हो जाएगा। और जब तनाव कम होगा तो दुनिया के सारे समस्याओं का जो जननी कौन है, तनाव होती है। चाहे वो बीमारी हो या कुछ और चीज़ें हो तो तनाव होती है। तो क्या होती है, सारे चीज़ें धीरे धीरे क्या होती है, हील होने लगती है।
जिसको हम लोग स्पिरिचुअल हीलिंग कहते हैं, या आज हम स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट के रूप में हम सबको जान रहे हैं, हर तरफ ये जा रही है। और जैसे जैसे ये हम इसको महसूस करेंगे, हम शुद्धता की तरफ जाएंगे, हम यम नियम के और करीब जाएंगे पालन करने में। जितना ज़्यादा पालन करेंगे उतना क्या होगा, ये क्लेश जो है वो कम होती जाएगी। ये आपका तनु हो गया। और जब इसको बताते हैं विच्छिन्न, विच्छिन्न का मतलब ही होता है कि वो डिस्कनेक्टेड हो जाना। बहुत महत्वपूर्ण है। विच्छिन्न से एक क्लेश का उदार होना होता है। जब एक क्लेश कोई उदार होता है तो उस समय क्या होता है, दूसरा क्लेश क्या होती है, अपने आप दब जाता है। जब वो दबता है उस समय कहते हैं विच्छिन्न अवस्था कहते हैं। लेकिन रहता है, लेकिन उस समय वो दब गया। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो कि अगर मान लो कि अगर किसी भी इंसान से मुझे मान लो कोई दुख मिला है। जैसे सपोज करो कि हम कहीं रास्ते में जा रहे थे और हमें किसी ने एक धक्का मारा, तो धक्का दिया, तो धक्का देने से क्या हुआ, हमें एक पत्थर पे हमारा पैर टकरा गया या हम टकरा गए और हमें कहीं शरीर में चोट आया। तो चोट आया तो क्या हुआ, हम दुखी हो गए। जब हम दुखी हो गए तो जिसने धक्का दिया था उस पर क्या हो जाएगा, द्वेष आ जाएगा, काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। लेकिन जब ये हमारे कौन सी अवस्था है, एक क्लेश है। क्लेश मिला तो क्या हो गया, जब क्लेश मिला तो क्या हुआ, हमें गुस्सा आया, मतलब द्वेष आया। लेकिन अगले ही पल अगर हम देखते हैं कि वो जो मुझे धक्का दिया था, अगर मुझे धक्का नहीं दिया होता तो शायद कोई गाड़ी हमें मतलब एक्सीडेंट हो जाता, हमने बच गए। जैसे हम इसको समझे कि अगर ये धक्का मुझे नहीं मिलता, वो मुझे बचाने के लिए धक्का दिया था, हमें चोट पहुंचाने के लिए नहीं, तो क्या हो जाएगा, उसके प्रति राग हो जाएगा, थैंक यू की भावना आ जाएगी। चोट हमारे शरीर में तब भी था, लेकिन हमको महसूस क्या हुआ कि मुझे ज्यादा चोट लगता, उससे बचाने के लिए उसने ऐसा किया। उस समय क्या हो जाएगा, जो द्वेष था वो दब जाएगा और उसके प्रति क्या हो जाएगा, राग उत्पन्न हो जाएगा। मतलब उसके प्रति क्या हो जाएगा, एक मतलब अच्छी भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो जो पहले जो राग, आपका जो द्वेष था वो विच्छिन्न हो गया, क्योंकि उस समय क्या हुआ, द्वेष दब जाता है। और द्वेष अगर उदार होगा उस समय क्या हो जाएगा, आपका राग दब जाता है। अगर पता चलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, तो क्या हो जाएगा, आपका द्वेष क्या हो जाएगा और ज्यादा उस समय हावी हो जाएगा। तब क्या होगा, राग आपका दब जाएगा। एक किसी को एक एग्जाम्पल था खाली, दर्शन में हम ऐसे ही हम समझते हैं चीजों को। तो क्या होती है, वो दब जाती है, क्लेश जो होती है दब जाती है। तो जब कोई एक क्लेश उदार होता है, मतलब जो हावी होता है आप पे, हम पे, तो दूसरा क्लेश क्या होती है, दब जाती है। इसको कहते हैं विच्छिन्न अवस्था कहते हैं। ये हमारा पहले तनु, पहले हमारा था प्रसुप्त था, फिर क्या हुआ तनु, फिर क्या हुआ विच्छिन्न, अब आते उदार। उदार क्या होती है, जब हर जो कोई भी जो क्लेश आता है एक समय के लिए आता है, वो हमेशा के लिए नहीं होता है, समय के लिए आता है। जब समय खत्म हो जाती है तो उसका भी अस्तित्व समाप्त हो जाती है। तो जिस समय जो क्लेश अपना पूरा जो समय है पूरी तरह से खत्म कर चुका है, और उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो उदार होता है। यानी कि जिस समय जो क्लेश अपना पूरा मतलब पूर्णतया जो अपना कार्य पूरा कर चुका होता है, या पूर्णतया जो कार्य कर रहा होता है, उसका कह सकते हो, जब वो अपना कार्य पूरा कर रहा है, कोई देश का कोई हमें मतलब दुख हो रही है, ऑलरेडी हम उसको भोग रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, वो उदार कहलाता है। ये चार चीजें हमें परीक्षा के लिए भी हम देखेंगे, अपने याद रखेंगे, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। ये जो आपके जो क्लेश है, इसमें से हमने चार का वर्णन किया,
पांचवा क्या कहते, हम क्या कहते हैं, अविद्या, क्योंकि अविद्या के कारण ही बाकी सब उत्पन्न होते हैं, इसलिए अविद्या की व्याख्या यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अविद्या है तभी बाकी क्लेश है। इस तरह से क्या हुआ, हम देखते हैं कि इसमें अश्मिता इत्यादि 4 श्लोक के 4 ही मतलब इसमें होते हैं। बाकी सुखात्मा नित्य सूची, सुखात्मा ख्यातिर विद्या, यानी क्या हुआ, अनित्य, अपवित्र और दुख और अनात्मा में हम क्या ढूंढते हैं, नित्य, पवित्र, सुख और आत्मा क्या, आत्मानुभूति ढूंढते हैं। ये क्यों ढूंढते हैं, क्योंकि ये हमारे अविद्या के कारण हम ऐसा हम सोचते हैं। अगर विद्या होता तो हम ये समझ पाते कि ये सही नहीं है। भगवद गीता में भी ऐसा बताया गया है कि हे अर्जुन, जो आम साधारण मनुष्य के लिए जो रात होते हैं, मुनियों के लिए दिन होते हैं, और जो साधारण मनुष्य के लिए जो दिन होते हैं, मुनियों के लिए रात होते हैं। ये जस्ट ऑपोजिट, अर्थात मुनि जो होते हैं वो अनित्य में नित्य को नहीं ढूंढते, अपवित्र में पवित्रता को नहीं ढूंढते, क्योंकि उनके पास क्या होती है, अविद्या नहीं होती। इसलिए जो बड़े बड़े जो संत मुनि ऋषि होते हैं, उनको जिस तरह से सुख मिलता है, सामान्य लोगों को उसी परिस्थिति को लगता है कि वो दुख है। जैसे कि वो एकांत में रहते हैं, सामान्य लोग एकांत को पसंद नहीं करते, उनको लोक संग चाहिए होता है, ज़्यादा पसंद करते हैं। जबकि हठ योग में भी बताया गया है कि लोक संग आपका जनसंग परित्याग, आपका साधक और बाधक तत्व में, कि साधक तत्व में क्या होती है कि आप जनसंग का परित्याग करना, बाधक तत्व में क्या होती है, ज़्यादा लोक संग का इकट्ठा करना, अननेसेसरी लोगों के साथ ज़्यादा जुड़ना। और जैसे मुनि ऋषि जो होते हैं वो ज़्यादा धन दौलत की तरफ नहीं जाते, वो भिक्षा का जीवन यापन करते हैं। लेकिन आम लोगों को हमें लगता है कि ज़्यादा हमें, जितना ज़्यादा हमें धन दौलत मिलेगा वो हमें ज़्यादा हमें सुख देगा। तो हुआ ना पूरा उल्टा। जबकि सुखी कौन है, सुखी संत होते हैं। संत को लगते हैं कि जो संतुष्टि में सुख मिलते हैं। आम लोगों को लगता है कि उनको इच्छाएं कभी पूर्ण ही नहीं होता, संतुष्टि नहीं मिलते, तो क्या होता है, असंतुष्ट में वो अपने सुख को ढूंढते हैं कि और मिले और मिले और मिले, कभी संतुष्ट नहीं होते। ये ठीक उल्टा होता है अगर हम सामान्य जीवन में भी देखेंगे। इसके ऊपर एक स्टोरी भी है कि एक बार कोई इंसान ने सोचा कि सुख क्या होता है, तो सबसे पूछा गया कि भाई सुखी क्या होता है। तो एकदम स्टार्ट किए एक दरिद्र इंसान से जो बहुत निर्धन थे। तो उनसे पूछा कि आपके अनुसार सुखी कौन है। तो दरिद्र कहता है कि जो धनवान है वो सुखी है। धनवान के पास जाते हैं, बोलते सुखी कौन है। तो बोले मैं तो धनवान हूँ लेकिन मैं सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता। जो राजा होते हैं, राजा सुखी हैं, राजा मुझसे सुखी है ज़्यादा। राजा के पास गए, राजा ने कहा कि मैं तो एक छोटे किसी एरिया का राजा होता हूँ, मुझसे जो एक्चुअली सुखी जो होते हैं वो जो चक्रवर्ती राजा होते हैं, जो पूरे संपूर्ण धरती का राजा होते हैं वो सुखी होते हैं। पूरे धरती के राजा चक्रवर्ती राजा के पास गए, उनसे पूछा गया, उन्होंने बोला कि मैं तो केवल एक धरती का राजा हूँ, एक्चुअली सुखी तो इंद्र होते हैं। इंद्र के पास गए, बोले आप बताइए कि सुखी क्या, आप सुखी है, सुखी कौन है। इंद्र ने कहा कि सुखी अगर बात करोगे तो राम जी सुखी है, ये मतलब आपका नारायण सुखी है, हरि सुखी है। पूरा दुनिया उनसे सब कुछ मांगता है, उनको सब कुछ प्राप्त करता है। नारायण के पास गए, बोले कि सुखी कौन है। तो नारायण ने कहा कि मैं भी सुखी, मुझसे भी ज़्यादा सुखी संत होते हैं, मुझसे भी ज़्यादा सुखी संत होते हैं, क्योंकि अहम भक्तम पराधीनम, भागवत में कहते हैं मैं भी भक्त के पराधीन हूँ। उनसे एक बार पूछा गया था नारायण विष्णु जी से, उनके ही एक शिष्य थे, ब्राह्मण थे, एक ऋषि थे। उन्होंने जाके बोले कुछ एक बहुत बड़ी घटना है, उसका मैं भी स्किप कर रहा हूँ, खाली छोटा बात बीच का जो मुख्य बात बता रहा हूँ। ये घटना बहुत लंबी है, पूरा एक स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी है। जाके बोलते विष्णु जी, भगवान आप तो किसी का अधीन नहीं हो, आप तो जो चाहे कर सकते हो, तो मुझे मेरा ये काम, ये आप मुझे इस संकट से निकालिए।
क्योंकि उन्होंने किसी विष्णु भक्त का ही अपमान किया था और किसी संत का अपमान किए थे, जबकि खुद भी मतलब महर्षि थे लेकिन अपमान किए थे। जब अपमान किए थे तो संत तो कुछ नहीं बोले, लेकिन नारायण का जो सुदर्शन चक्र है उसके पीछे अपने आप लग गए। और जबकि वो खुद भी बहुत बड़े महारथी थे, योद्धा थे, लेकिन सुदर्शन चक्र के सामने उनका कुछ नहीं चला। वो चलते गए अपने आप को बचाने के लिए फिर इंद्र के पास गए, फिर शंकर जी के पास गए, करते करते बाद में कोई बचा नहीं पाए। नारायण जी के पास गए कि आपका चक्र है, आप ही बचा लीजिए। तो बोले मैं भी नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्यों प्रभु, आप तो जो चाहे कर सकते हो, आप तो किसी का अधीन नहीं हो। तो बोलते हैं कि नहीं, मैं भी किसी का अधीन हूँ। आप किसके अधीन हो प्रभु, आप किसके अधीन हो? तो बोलते हैं अहम भक्तम पराधीनम। जो पराभक्ति के जो साधक होते हैं, जो संत होते हैं, वो मुझसे कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी करवा ले, तो मैं उस भक्त के पराधीन होता हूँ। अहम भक्तम पराधीनम, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। आप पढ़ना, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा था। भागवत कथा में है सब चीज़ें, भगवत गीता में नहीं, भागवत कथा अलग एक पुस्तक है, उसमें लिखी हुई है। अहम भक्तम पराधीनम, मैं भक्त के पराधीन होता हूँ। क्या करेंगे? आप जाओ, आप अगर बचना होगा तो उसी संत के पास जाके बोलो, अगर वो माफ़ करेंगे तो कुछ हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। आए उस संत के पास, उनके पैर पकड़े। संत ने तो पहले ही माफ़ करके रखे थे, उनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, उन्होंने तुरंत माफ़ कर दिया। तब भी सुदर्शन चक्र उस पर मतलब तब भी अपना रुक नहीं रहा था। तो फिर सुदर्शन जी को चक्र को उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, तब जा करके उनको वो शांत हुए। फिर इसलिए कहा गया कि हरि भी कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा सुखी संत है, क्योंकि अहम भक्तम पराधीनम, मैं भक्त के पराधीन होता हूँ, संत के मैं पराधीन होता हूँ, अधीन होता हूँ संत के, मुझसे कुछ भी करवा ले। संत से जाके पूछा गया, संत ने कहा कि सबसे ज़्यादा सुखी वो है, मुझसे भी ज़्यादा सुखी कौन है? जो संतोष जिसके पास है। संतोषं परमं धनम, परमं धनम हम आगे इस पतंजलि योग सूत्र में भी हम देखेंगे। तो क्या बताया गया इसमें कि संतोष कौन हुआ, कहाँ पे आया आपका? जिसके पास संतुष्टि होती है, जिसके पास संतोष होता है, वो सबसे बड़ा क्या होते हैं? सुखी होते हैं। तो इस तरह से ये बताया गया इसमें, अगर हम सुख को इस तरह से अगर नहीं ढूंढेंगे और बाकी भौतिक वस्तुओं में अगर हम सुख को ढूंढेंगे तो क्या हुआ? ये अविद्या हो गया, क्योंकि वहां पे है ही नहीं। क्योंकि वो चीज जिसमें हम सुख को ढूंढ रहे हैं, जिसके पास वो चीज है, क्या वो सुखी है? वो सुखी नहीं है। बस इतनी सी बात अगर हम समझ जाएंगे तो शायद हम काफी हद तक ये अनित्य में नित्य ढूंढना, अपवित्र में पवित्र ढूंढना, इस तरह की चीजों से हम बच सकते हैं काफी हद तक। ये बताया गया इसमें, इस सूत्र में। हम देखते हैं कि परलोक के समस्त भोग और भोगों का जो है, ये इसके बारे में हम मनुष्य शरीर भी हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है ये भी हमेशा के लिए नहीं है। हम अगर स्वर्ग में जाएंगे वो भी हमेशा के लिए नहीं होगा। एक भोग के बाद क्या होती है? फिर से हमें वापस आना पड़ते हैं। तो ये नित्य नहीं है। तो हम इस नित्य में, हम इसको अनित्य में नित्य को ढूंढे। ये सब अनित्य है ना, कोई भी तो फिक्स नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। फिक्स क्या है? हमेशा के लिए क्या है? उस प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देना, वो हमेशा के लिए फिक्स होता है। लेकिन उसके अलावा बाकी जो सिर्फ जितने भी सब चीज़ें हैं सब अनित्य है, क्योंकि नित्य मतलब जो हमेशा रहता है, कंटिन्यू रहता है। और इसके अलावा चाहे किसी को स्वर्ग भी मिल जाता है, एक लंबे समय के बाद, एक लिमिटेड टाइम के बाद फिर से आने पड़ते हैं। हम कहते हैं कि शरीर, क्या ये शरीर हमारा है? क्या ये सत्य है? ये शरीर एक कुछ टाइम पहले भी पंच तत्व में विलीन था और हमारे मृत्यु के बाद भी पंच तत्व में विलीन ही हो जाएगा, तो फिर हमारा कैसे होगा? ये इसको जो हम जो नित्य समझते हैं, ये क्या है? हमारा दुख का कारण है। ये आपका सूत्र नंबर 5 के बारे में बताया गया है कि अनित्य सूचिर दुखात्म नमसु, मतलब आपका अनित्य में हम दुख, अनित्य के में हम नित्य को ढूंढते हैं और आसूचि में हम सूचि को ढूंढते हैं। यानी कि जो दृक् शक्ति होती है, एक्चुअली उसको दृष्टा कहते हैं। दृष्टा कौन होते हैं? जो पुरुष होते हैं। और जो आपका दर्शन शक्ति होती है, दर्शन कौन होते हैं? दर्शन शक्ति को बुद्धि के नाम से हम जानते हैं। लेकिन क्या दोनों एक हो सकते हैं?
जो पुरुष होते हैं वो एक्चुअली चेतन तत्व होते हैं, और जो बुद्धि होता है वो जड़ तत्व होता है। तो चेतन तत्व और जड़ तत्व दोनों एक साथ एक तरह के कैसे हो सकता है? दोनों तो एक नहीं हो सकते ना। लेकिन तब भी हमें लगता है कि जो बुद्धि है अर्थात जो जड़ है वही क्या है? दृष्टा है, यानी अर्थात पुरुष है। लेकिन ऐसा कभी है नहीं, चेतन कभी जड़ नहीं होता। इसको हम कहते हैं अस्मिता कहते हैं। ऐसा आपका प्रतीत होना, जब हमें ऐसा लगता है, जब हमको ऐसा प्रतीत होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इसको अस्मिता कहते हैं। अर्थात दृक् शक्ति अर्थात जो पुरुष जो होते हैं, जो दृष्टा पुरुष होते हैं, और जो दर्शन शक्ति यानी जो बुद्धि होते हैं, ये दोनों क्या होती है? ये दोनों अलग है, भिन्न है, विलक्षण है। दृष्टा क्या होती है? चेतन होती है। अब बुद्धि क्या होती है? जड़ होती है। ये कभी एक हो ही नहीं सकते। लेकिन तब भी अविद्या के कारण क्या लगता है? ये दोनों एक लगता है। इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं? दृष्टा और दृश्य का संयोग। ये प्रकृति और पुरुष, इनके जो स्वरूप है उसको हम मानते हैं कि वो उसकी जो उपलब्धि उसको हम उसको मानते हैं। तो इस कारण से क्या होती है? हमें लगता क्यों है अस्मिता ऐसा? वो हमारे अविद्या के कारण लगती है। क्योंकि अगर अविद्या खत्म हो जाएगा तो ऐसा जो हमें जो इस तरह का जो महसूस होना, ये भी खत्म हो जाएगा। सुखानुशयी रागः, सुखानुशयी रागः 7 नंबर सूत्र। अर्थात क्या होती है कि जब सुख की प्रतीति कब होती है? जब लगाव होती है। सुखानुशयी रागः, सुखानुशयी रागः यानी सुख तब होगा, सुख किसी चीज के प्रति तब रहता है जब उसके प्रति कोई राग होता है, मतलब कुछ उसके प्रति कुछ हमारा झुकाव होता है, आकर्षण होता है। अब जैसे मान लो कि अगर किसी इंसान को ऐसा उसके पास साथ राग है कि उसको सोने की अंगूठी पहनने का बहुत मान लो मन है, तो सोने के प्रति उसका राग है, तो अगर उसको सोने की अंगूठी दिया जाएगा तो वाकई में उसको एक सुख की प्रतीति होगा, क्योंकि उसका राग पहले से है कि मुझे सोने का अंगूठी मिलता तो हम पहनते, या उसको पहनने का बहुत इच्छा अगर होता। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसको रियली इन सब से ज़्यादा मतलब नहीं है, एकदम बहुत आपका संत के जैसे है, कोई संत है, उनको अगर सोने की अंगूठी दोगे तो आपको उनसे सुख नहीं होगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस देव जी को अर्थ से काफ़ी बहुत दूर रहते थे, मतलब धन दौलत से काफ़ी दूर रहते थे, उनको कभी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके प्रति राग नहीं है, राग नहीं होता उनका, तो उनको सुख नहीं मिलेगा। तो सुख के पीछे जो रहने वाला होता है वो क्लेश कौन सा है? राग है। क्योंकि राग अगर नहीं रहेगा तो उसको सुख नहीं मिलेगा। ऐसे सामान्य एग्जाम्पल देख सकते हैं कि मान लो किसी दो इंसान हैं, किसी को मान लो रोटी के प्रति बहुत राग है, मतलब उसको रोटी बहुत पसंद है, और किसी को चावल बहुत पसंद है। जिसको रोटी पसंद है उसको चावल बिल्कुल पसंद नहीं है, और जिसको चावल पसंद है उसको रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब अगर इनको अपनी पसंद की चीज़ें दी जाएगी दोनों को, तो क्या हो जाएगा? उनको सुख मिलेगा, सुख की प्रतीति होगा, क्योंकि उनके पीछे ऑलरेडी उनका एक अटैचमेंट है, उनका राग है। लेकिन अगर उसको उल्टा खाना दिया जाए, मतलब जिसको रोटी पसंद नहीं है उसको रोटी दिया जाए, और जिसको चावल पसंद नहीं है उसको चावल दिया जाए, तो क्या होगा? उनको सुख की प्रतीति नहीं होगा उसमें, क्योंकि उनका राग नहीं है। तो ये क्या होती है? ये भी एक क्लेश का कारण होती है। तो सुखानुशयी क्या होती है? राग होती है। हम जानते हैं कि जो प्रकृति में क्या होती है, जीव को ऐसे देखते हैं कि कुछ अनुकूल पदार्थ में क्या होती है, उसको सुख की प्रतीति होती है, लगता है कि सुख उसमें है, और उसमें एक आसक्ति बन जाता है, और उसी आसक्ति को क्या कहते हैं? राग कहते हैं। ये क्लेश होता है। इसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको, कितनी बारीक आपका इसमें अंतर है। एक बार एक आपका ऋषि मुनि, एक ऋषि थे जो तपस्या कर रहे थे, और ऋषियों का ये कर्तव्य होता है कि लोगों के या किसी जानवर के प्रति या किसी भी प्राणी के प्रति दया दिखाना, दया रखना बिल्कुल होता है।
तो उन्होंने एक बार क्या किए थे, तपस्या करते करते एक बार एक हिरन को देखे, हिरन के बच्चे को देखे मतलब। तो हिरन के बच्चे को देखे कुछ ट्रबल में था, उनको दया आया, उन्होंने उसके बच्चे को उस स्थिति से बाहर निकाला जिससे वो फंसा हुआ था। फिर उन्होंने देखा कि एक और उसके और कोई नहीं है मतलब आसपास, तो बच्चे को उन्होंने अपने कुटिया में ले आए जहाँ पे वो तपस्या कर रहे थे। यहाँ देखो, उनको मदद करना एक फर्ज था ऋषि का, मुनि का, उस संत के, उन्होंने किया। उसके बाद उसके प्रति राग हो जाना, ये क्या था, राग नहीं होना था। अगर राग होने से क्या होती है, राग के पीछे क्या होती है, इसके जो इसका आसक्ति बन जाती है, उसके पीछे क्या होती है, आपका बहुत बड़ी दुख छिपी होती है। उन्होंने क्या किया, उस हिरन के बच्चे को लाया और उनका पालन पोषण करने लगे। हुआ क्या कि वो जो इस तरह तपस्या कर रहे थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, लेकिन उनको तपस्या में थोड़ा सा विघ्न आ गया और हिरन के बच्चे के प्रति ज्यादा अटैचमेंट आ गया। इतनी अटैचमेंट आ गया, इतनी राग हो गया, एक बहुत बड़ा आसक्ति बन गया, मतलब प्रीति बन गया। हमेशा उसके बारे में ही सोचते थे। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, हिरन का बच्चा, और एक दिन क्या हुआ, वो चला गया अपने झुंड पे चला गया या कहीं चला गया, फिर वापस नहीं आया। अब उस महर्षि का बहुत दुख हुआ, हमेशा दिन रात खाली उस हिरन के बारे में ही सोचते रह गए। देखो कहाँ से चीजें मूर्ति है, क्यों बताया गया है कि आसक्ति जो होती है, जो राग होता है, ये भी हमारे क्लेश का कारण होती है। उस महर्षि को इतनी ज्यादा उसके हिरन के बच्चे के प्रति आपका आसक्ति था कि मृत्यु के समय भी उन्होंने उस हिरन के बच्चे के बारे में ही सोचते गए। और भगवत गीता में भी क्या आपका हर जगह क्या बताया गया है कि मृत्यु के समय आप जो भी सोचोगे, अगला जन्म आपका उसी का होता है। कहाँ पे ब्रह्म ऋषि, कहाँ पे उनको ब्रह्म का मोक्ष मिलना था, इतनी बड़ी उनको उपलब्धि मिलना था, लेकिन दया करना धर्म होती है, लेकिन दया के बाद जो राग हुआ, उस राग के कारण जो उनका जो आसक्ति हुआ, वो मृत्यु के समय हरि को याद नहीं कर पाए। मृत्यु के समय उस हिरन के बच्चे का ही उनको याद रहा, अगला जन्म उनका हिरन का हुआ। लेकिन बहुत बड़े तपस्वी थे, उनको सब कुछ याद था। जब हिरन का जन्म हुआ तो उस जन्म में उन्होंने हिरन जैसा बाकी जो हिरन के से अलग रहा और फिर अपना तपस्या भी पूरा किया। उसका भागवत में बहुत विस्तार से इसमें बताई गई है, एक पूरा इसके ऊपर पूरा कथा है, इसके स्थिति इनकी बहुत सारा विस्तार से, फिर कैसे उनका उद्धार हुआ, सब कुछ इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे प्रमाण मिलती है जो महर्षि पतंजलि कहे हैं कि सुखानुशयी राग, यानी सुख की प्रतीति के पीछे जो एक क्लेश रहता है। सुख के हमें प्रतीति तो होता है, लेकिन उसके पीछे क्या रहता है, क्लेश रहता है। उस क्लेश का नाम क्या है, राग है। अर्थात राग मतलब क्या होता है, हमारे आसक्ति जो होती है वो होती है। इसीलिए कहते हैं कि आपका जो सबसे पहला जो उपनिषद हमने अध्ययन किया था, उसमें क्या बताया गया था कि त्याग पूर्वक भोग करो, यानी कि त्याग पूर्वक, यानी कोई आपका आसक्ति मत रखो। मिला है, जितना मिला है उतना भोग करेंगे, लेकिन कोई आसक्ति नहीं। कल को नहीं रहेगा, कल जो स्थिति रहेगा उसको हम सामना करेंगे। फिर आपके पास कितना ही कुछ आप धन का भोग कर लो, वो आपके हावी नहीं हो पाएगा, यानी कि आसक्ति नहीं होगा। तो ये आपका जो दुख है, ये दुख भी नहीं होगा, ये क्लेश भी नहीं होगा। तो सुखानुशयी रागः, सूत्र नंबर 7। इसके बाद क्या है, क्लेश के लिए, दुख के लिए द्वेष कब होती है, जब हमको द्वेष होती है तब क्या होता है, दुख उत्पन्न होती है। तो क्या बताया गया है, दुखानुशयी द्वेषः, दुख से क्या होती है, हमें द्वेष उत्पन्न होती है। यानी दुख की जो प्रतीति होती है उसके पीछे भी क्या जो क्लेश होती है, वो कौन सा क्लेश होती है, द्वेष होती है। अब आप बोलोगे कि दुख की प्रतीति के पीछे जो द्वेष होती है वो कैसे काम करता है। इसे काम करने का बहुत सारा लंबा सा चेन है। अगर आप इसको समझ लोगे तो आप देखोगे कि कर्म सिद्धांत का इतने सारा लंबी चेन आपका जो है इसके ऊपर साथ इसमें जुड़ा रहता है। सामान्यतः क्या होता है कि जब किसी प्रतिकूल जब स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे हमें क्या मिलती है, हमें द्वेष मिलती है, जो हमारे अनुकूल नहीं होता है।
और उसके जो प्रतीति होती है उसके साथ साथ रहता है दुख के जो पीछे जो होती है, जो भावनाएं होती है। अब इसका साइकिल कैसे चलता है दुखानुस्मृति द्वेष का? सपोज करो कि एक चक्र की तरह चलती है ये, कि कर्म फल हमारा आया, एक बार मान लो कि ए से बी दो इंसान है, कुछ वजह से ए ने बी को कुछ तकलीफ प्रदान की है। ए और बी दो इंसान हैं, ए के कारण बी को कुछ क्या हुआ, दुख हुआ। अब उस दुख से ओवरकम जब उसमें दुख हुआ तो क्या हुआ, द्वेष उत्पन्न हुआ। बी को क्या हो गया, द्वेष उत्पन्न हुआ ए के प्रति, क्योंकि उसमें क्या हुआ, उनको दुख उत्पन्न हुए थे। अब उनका मृत्यु हो गई, लेकिन क्या उनका मृत्यु में किस समय क्या मन में था, द्वेष था। कौन सा द्वेष किसके प्रति था, ए के प्रति था। ए के प्रति जो द्वेष है बी का, एक वाइब्रेशन को क्रिएट किया। ये वाइब्रेशन यूनिवर्स में एनर्जी का भी आपका डिस्ट्रॉय नहीं होता या क्रिएट नहीं होता, वो रहता है। और अगर ए ने जानबूझ के उनको कुछ दुख दिए होंगे, अगला जन्म में क्या होगा, ये जस्ट साइकिल फिर से घूमेगा और ए को बी की वजह से दुख मिलेगा। लेकिन ए को जो पहले जन्मों का बात याद नहीं होता है, याद नहीं होगा, क्योंकि हमें याद नहीं होता नॉर्मली। अब जितना दुख मिला उसको ए को, अब ठीक अगला क्या ठीक उल्टा हो जाएगा कि ए फिर ए के मन में क्या होगा, बी के प्रति द्वेष उत्पन्न रहेगा। अगले जन्म में क्या होगा, फिर से बड़ा होकर आएगा और ये साइकिल जितने जन्म में चलती रहेगी क्या होगा, बड़ी सी होती जाएगी। बाद में क्या होता है, बहुत बड़ी एक हमें क्लेश में चेंज होती है, दुख में चेंज होती है। इसीलिए हम जो क्षमा की जो हम भावना करते हैं उससे क्या होती है, जो हमारे द्वेष आज जिसके कारण हमें दुख मिल रही है, कभी शायद हमने भी उसको दुख दे के रखे होंगे, क्योंकि वही व्यक्ति, उस व्यक्ति से हर कोई तो दुखी नहीं होता। मैं दुखी हो रहा हूं, लेकिन हर कोई क्या दुखी हो रहा है उससे? कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उससे सुखी हो रहे हैं। तो कुछ हमारे कर्मा भी साथ कुछ रोल प्ले कर रहा होगा, शायद हो सकता है। तो उस तरह से क्या होता है, माफी मांगना और माफ कर देना, ये भावना जब उत्पन्न होती है तो धीरे धीरे क्या होती है, साइकिल कम हो जाती है। अब तक हम क्या होते हैं, हम इस दुख से अपने आप को, जो ये साइकिल जो चलती रहती है वो आपका छिन्न होती है। भागवत में इसके ऊपर अच्छे से आपको काफ़ी अच्छे से समझाए गए हैं कि कैसे इसको हम साइकिल को हम तोड़ सकते हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा, क्या कहा जाता है कि दुख के प्रतीति के पीछे जो क्लेश होता है वो क्या होता है, द्वेष होती है। इसलिए हमको राग और द्वेष दोनों से क्या करने होते हैं, ऊपर उठने होते हैं। लेकिन क्या हम अपने कर्तव्य से हट जाएंगे? नहीं। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद में बताया गया है, त्याग पूर्वक भोग करो और अपने सारे कर्तव्यों का पालन करो। जो संसार के जो कर्तव्य होते हैं, शादी, बच्चे, पति पत्नी, सारा कुछ, उन सब का फर्ज पूरा करो, लेकिन एक जस्ट एक फर्ज की तरह। और 100 साल जीने की इच्छा करो, लेकिन उस 100 साल में अपने कर्मों को इतना शुद्ध कर लो कि इसके बाद जो है आपका जीवन योगमय हो जाएगा। मोक्ष मिल जाए अच्छी बात है, नहीं तो फिर योगमय जरूर हो अगला जो जन्म होगा, जो हमें ईशावास्य उपनिषद में और भगवत गीता में मिलती है। इसी को सूत्र में सुखानुशयी राग और दुखानुशयी द्वेष करके हमें समझाया गया है। सूत्र नंबर 9, स्वर स्वाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। सरस्वाही अर्थात क्या होती है, जो लगातार एक आपका परंपरा से जो हम सामना कर रहे हैं, जो चला आ रहा है, और अपि तथा रूढ़ यानी कि ये जो आपका अभिनिवेश है, ये जो निर्बुद्धि होते हैं उनको तो प्रभावित करता ही है, जो विवेकशील होते हैं उन पर भी वैसा ही विद्यमान रहता है जो एक मूढ़ व्यक्ति में रहता है। ये दोनों के में ही समान होते हैं। ये मृत्यु का भय कहलाता है, अभिनिवेश कहते हैं। मृत्यु का भय क्यों होता है, इसके बारे में हमने कल चर्चा किए थे, कल के सूत्र में।
सेकंड पार्ट वीडियो के मृत्यु का भय कैसे होता है। मैं आपको एक बार फिर से वहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे आज के जो विज्ञान भी कहता है, न्यूरोसाइंस भी ये कहता है और साइकोलॉजी के साथ भी ये भी कहता है कि अगर आपने किसी एक घटना से कोई मान लीजिए कोई दुखी या सुखी होते हैं तो माइंड इसको रिकॉर्ड रखता है। अगर आप दुखी हुए हो तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, और अगर आपको सुख मिला है तो उसको डिमांड करता है। जैसे मान लो किसी को अगर एक बार कोई मान लो सपोज कोई स्विच अगर आपको मान लीजिए कि वो टूटा हुआ हो या लीकेज हो और उसमें अगर बिजली का झटका किसी को लगा हो, करंट लगा हो मान लो, तो दोबारा अगर कोई सही स्विच भी होगा तो भी वो बहुत सोच के हाथ लगाएगा, या फिर हाथ नहीं लगाएगा, किसी रबर या लकड़ी के टुकड़े से वो स्विच को ऑन करेगा, क्योंकि उसको एक बार दुख मिल चुकी है। तो फिर होता क्या है कि जब हम, जैसे आपका गरुड़ पुराण में, भागवत में बताया गया है कि हम जब मृत्यु होती है तो हमारे उदान वायु के द्वारा जो प्राण जब लेके हमें निकलती है तो सारा रिकॉर्ड के साथ जाती है, हमारे पूरे जीवन का पूरे कर्म का रिकॉर्ड के साथ। अब उसमें अगर पाप या नकारात्मकता बहुत ज़्यादा होगा, आप सोचो कि एक छोटा सा देश, छोटा सा शहर, छोटा सा राज्य चलाने के लिए हमें कितने चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जुडिशल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, कोर्ट, जज साहब, सारा चीज़ों का हमें, संविधान, सब कुछ की ज़रूरत पड़ती है। तो एक छोटा सा शहर, देश के लिए अगर इतनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो वो यूनिवर्स कितनी बड़ी है, उसके सामने हमारा पृथ्वी कितनी छोटी है। तो कितने बड़े उनका सिस्टम है जिसमें इतने सारे लाखों करोड़ों न जाने कितने सारे ग्रह है, कितने सारे आपका आकाश गंगाएं हैं, कितने सारा चीज़ें हैं। तो उनका भी तो कोई सिस्टम तो होगा ना अच्छे बुरे का डिसाइड करने के लिए। अगर छोटा सा एक देश नहीं चल सकता इसके बिना तो इतने बड़े यूनिवर्स कैसे चलेगा, उसका भी कुछ नियम विधि होगा। उसी नियम में अच्छे चीज़ को अगर स्वर्ग कहा गया है और बुरे चीज़ को अगर नर्क कहा गया है तो कोई भी इसमें अचंभित तो कुछ है नहीं, तो चल ही नहीं पाएगा। तो ये जो होता है, एक पार्ट क्या होता है आपका, वो अच्छे और बुरे कर्मों के लिए डिसाइड होती है। जब हमारे सोल में कुछ ज़्यादा नकारात्मकता होती है तो फिर क्या होती है, उसको क्लीन करने की एक प्रोसेस होती है। यम मतलब क्या, शुद्धिकरण करना, इसलिए यमराज कहा जाता है। तो शुद्धिकरण करने के लिए जो जगह है उसका प्रोसेस होती है, जो नरक इत्यादि होती है। उसमें भी आप जब पढ़ोगे गरुड़ पुराण को तो बहुत तरह के पूरा विस्तार से बताई गई है। अब सोल जानता है, क्योंकि एक बार वो साइकिल आ चुका है तो डरता है। जैसे भी बोला ना कि अगर इलेक्ट्रिक का स्विच अगर टूटा होगा और उसको किसी को झटका लगा होगा तो दोबारा स्विच देखेगा तो भी उसको याद रहेगा और वो उससे दूर भागेगा या अपने बचाव करेगा, या हाथ से नहीं छुएगा, किसी लकड़ी का डंडे या किसी रबर का इस्तेमाल करेगा ताकि उसको झटका ना लगे। तो हमारे जो सोल होते हैं वो साइकिल से गुजर के आया हुआ है अपने प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से। उसे पता है कि कितनी ज़्यादा तकलीफ देह होती है। तो करता क्या है वो, अगर हमारे पास कर्मों का संचय अगर रहता है, कर्माशय अगर रहता है, तो सोल थोड़ा और समय मांगता है कि इसी जन्म में हम कुछ अच्छे काम कर ले, किसी का सेवा कर लेते हैं, या कुछ हम भजन कर लेते हैं, या हम धारणा ध्यान में जाते हैं, यम नियम का पालन कर लेते हैं, कुछ ऐसा कुछ काम कर लेते हैं ताकि हमारा काउंटर बैलेंस होकर के यहीं पे साफ हो जाए। जैसे नहीं होता है कि घर के अगर कपड़े कपड़े जब हमारे गंदे होते हैं तो या तो होते कि हम अपने हाथों से साफ कर ले, साफ तो करना ही है, तो हम अगर अपने हाथों से साफ करेंगे तो कपड़े पर ज़्यादा चोट नहीं देंगे, खाली मैल को निकाल देंगे। लेकिन अगर इसको हम अपने हाथों से साफ नहीं करेंगे तो कहाँ जाएगा, धोबी के पास जाएगा। और धोबी कैसे पटकेगा, क्योंकि उसको तो कुछ वो नहीं, उसको तो मैल भी निकालनी है, कपड़े का पटक पटक के क्या हल कर देगा। जो कपड़े 3 साल चलना था वो 6 महीने में 1 साल में फट जाती है। ये एक एग्जाम्पल है। उसी तरह से सफाई करने के लिए अगर उस साइकिल में हमें जाना पड़ता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक तकलीफ देह स्थिति होती है, जितना वो उसका ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है। हमारे इस धरती की जो ड्यूरेशन होती है उससे बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड होती है, सैकड़ों साल वहाँ पे आपको सजाएं मिलती है। अगर आप ग्रंथों का अगर अध्ययन करोगे, सबका जो बताया गया है, उससे बचने के लिए सोचता कि थोड़ा सा और समय मिल जाए, प्रायश्चित हम यहीं पे कर ले, अच्छे काम कर लेते हैं तो ताकि हमें हमारा जितना भी प्यूरिफिकेशन है यहाँ हो जाए। ये कर्म जो होता है, ये कर्माशय जो ज्ञानी होते हैं उनका भी हो सकता है, क्योंकि उनका भी तो जन्मों के जो कर्म तो होते ही हैं।
और जो ज्ञानी नहीं है उनका भी होता है। इसलिए मृत्यु का डर दोनों को लगता है, क्योंकि दोनों को सोल चाहता है। हम अगर समय मिलने के बाद भी अगर हम भोग वासना में डूबे रहते हैं तो फिर वो हमारी गलती है उस समय। इसलिए जब बुढ़ापा आती है तो बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है कि हम अच्छे काम की तरफ लग जाते हैं। उस समय हम भोग कामना वासना भोग से हम दूर रहते हैं, एक डिफॉल्ट पे आता है, क्योंकि उस समय कहा जाता है कि उस समय आप हमें शुद्धिकरण की तरफ जाते हैं, यही इसी जगह पे। लेकिन जो संत होते हैं, संत जो होते हैं वो प्रभु पे पूरा पूर्ण समर्पण कर चुके होते हैं। जैसे अगर मान लो कि अगर आपका एक मकान है और उस मकान को अगर आपका उस मकान का केयरिंग तभी तक करना है जब तक वो मकान आपका अपने नाम पे है। लेकिन अगर इस मकान को आपने किसी को सेल कर दिया, किसी को दान कर दिया, उसके बाद उस मकान की कोई जिम्मेदारी आपका होता है? चाहे उसके उस मकान में जितने अच्छे आपका जो भी चीज़ें हैं वो भी चला गया, और जो अच्छा नहीं था, कुछ अगर टूटा फूटा भी था, दरवाजे के छूट, मान लीजिए कहीं पे दिमाग खाया हुआ है, कुछ कमज़ोर है, कुछ टूटा हुआ भी है, तो भी जिसको आपने दे दिया उसका हो गया। आपका न तो अच्छे से मतलब है ना बुरा से मतलब है, क्योंकि अभी आपका रहा नहीं वो। सेम तरह से अगर जो संत होते हैं वो अपने आप का पूर्णतः प्रभु को समर्पित कर चुके होते हैं, तो जो एक्चुअली में पूरा समर्पण जो कर चुके होते हैं उनका क्या होता है? हरि ने कहा है भगवत गीता में कि तुम मुझको अपने आप का पूरा समर्पण कर दो, मैं तुम्हें पाप रहित कर दूंगा। तो संत के साथ जो भी कर्म फल था जन्मों जन्मांतर के, अच्छे और बुरे, जब वो सब कुछ ईश्वर को सौंप चुका है, ईश्वर प्रावधान जब कर चुका है, तो उसके ना तो बुरे फल ही उसको कोई इफेक्ट करेगा और ना ही अच्छा फल इफेक्ट करेगा, क्योंकि सब तो चरणों में उन्होंने सौंप दिया। जैसे कि अपना मकान आपने किसी को सेल कर दिया या किसी को दान कर दिया, जब तक आपके अपना है तभी तक तो उसको भोगोगे ना, अच्छे बुरे का, तभी तक कोई आपको क्लेम करेगा कि ये अच्छा है या बुरा है। लेकिन जब वो दोनों चीज़ें हट चुकी होती है, तब आपके ऊपर कोई क्लेम नहीं आएगा। किसी और को जब आप दे चुके होते हो तो आपको कुछ बचता नहीं है। जब हम हमारा सब कुछ सारे कर्मों को जब हम दे चुके होते प्रभु के चरणों में, तो फिर उनके लिए कुछ भी भोगने के लिए कुछ नहीं बचता। इसलिए संत को जो है अभिनिवेश का भय नहीं होता, क्योंकि उनको कुछ लेना देना है ही नहीं है। बस जब तक है शरीर रूप है, जब चला जाएगा तो चला जाएगा, फिर वहाँ चले जाएंगे जहाँ के लिए हमें मतलब उस प्रभु के चरणों में ही समर्पित पूरा हो जाएंगे, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। वो तो वेट करता है कि यहाँ से जब कब जाए हमें मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए संतों को अभिनिवेश का डर नहीं होता। बाकी ज्ञानी है, लेकिन पता तो है ना कि कर्मों का जो है कर्माशय मौजूद है, चाहे वो सात्विकता हो चाहे वो तामसिकता हो, अच्छा कर्म हो बुरे कर्म हो, शुक्ल कर्म हो या कृष्ण कर्म हो, भोगने तो पड़ेंगे ना, आने तो पड़ेंगे ना। इसलिए जो अभिनिवेश होता है ये दोनों को होता है, जो ज्ञानी होते हैं उनको भी होते हैं और जो मूढ़ होते हैं उनको होते हैं। होता किसको नहीं? जो संत होते हैं उनको नहीं होता। इसीलिए बताया गया कि स्वर्स्वाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। जो परंपरागत रूप से यानी कि मरण का जो भय होती है वो सारे प्राणियों में अनादिकाल से चली आ रही है। इसीलिए कोई भी जीव ये नहीं चाहता कि उसका डेथ हो जाए। अगर उसको कुछ ऐसी स्थिति में जब अगर वो होता भी है तो भरपूर कोशिश करता है कि वो बच जाए। यहाँ तक कि जो मान लो कि कोई अगर ऐसे विपद में पड़ भी जाता है, जैसे पानी में डूब गया, ऐसा कुछ आपका प्राकृतिक कुछ आपदा में फंस गया, तो भी वो भरपूर ये कोशिश करता है कि वो जीवन को बचा पाए, रक्षा करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये क्या होती है अनुभूत किया हुआ होता है। इसलिए बताया गया है कि ये मरण भय रूप क्लेश सभी प्राणियों में अनादिकाल से स्वाभाविक है, क्योंकि कर्मों के जो हम साइकिल में हम हमेशा जुड़े होते हैं। अभी जो आपको हमने डिस्कस की है कि अच्छा कर्म और बुरे कर्म दोनों एक साइकिल में बंधे होते हैं, वो आपका आशीर्वाद और अभिशाप के रूप में भी आते हैं। कोई भी जीव ये नहीं चाहता कि वो न रहे, हर कोई चाहता है कि हमेशा विद्यमान रहे। क्यों? क्योंकि आत्मा हमेशा समय चाहता है
कि इसी जन्म में हम कुछ अच्छा काम करके ये जितना भी आप प्रभु पर समर्पित करके हम अपने सारे कर्मों को शून्य कर दें, ताकि हमें उसका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस पर न जाना पड़े, दोबारा हमें जन्म लेना ना पड़े। एक छोटे से छोटा कीट भी मरने से डरकर अपनी रक्षा का उपाय करता है। इससे क्या होती है? इससे पूर्व जन्म की भी सिद्धि हो जाती है, क्योंकि एक और साइकोलॉजी भी ये कहता है, क्योंकि यदि मरण दुख पहले अनुभव किया अगर हुआ होगा, या मरने का दुख अगर पहले अगर अनुभव नहीं हुआ होता, तो फिर उसका भय कैसे होता? भय उसी का होता है जिसका आपने एक बार अनुभव कर लिए हो। यानी कि जब मृत्यु का अगर डर है, इसका मतलब मृत्यु पहले भी हो चुकी है किसी दूसरे जन्म में, और अगर मृत्यु पहले हो चुकी है तो फिर अगर ये नया जन्म है तो ये पूर्व जन्म की बात भी सिद्ध होती है। ये मरण भय जीवों के अंतःकरण में इतने गहरा होता है कि चाहे वो मूर्ख हो या चाहे विवेकशील हो, सबके ऊपर ये रहता है कि उनका मृत्यु ना हो, या मृत्यु से उनको अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। दैट इज कॉल्ड अभिनिवेश। क्यों होता है? ये जीवन मरण के साइकिल के कारण होती है। और इसको कौन ऐसे हैं जिनको अभिनिवेश इफेक्ट नहीं करता? जो परम संत हो चुके हैं, जिनको पूर्णतः जो ईश्वर प्रणिधान जो कर चुके होते हैं, उनका कुछ शेष कुछ रहता ही नहीं। सारे कर्म उनके प्रति समर्पण हो चुका होता है, वो स्वयं भी समर्पण हो चुके होते हैं, इसलिए उन पे अभिनिवेश का डर नहीं दिखता। संतों के पास आपका मृत्यु का भय नहीं होता। जो वास्तविक संत होते हैं उनको मृत्यु का भय नहीं होता, बाकी सबके पास सबको होता है। ये हमारे सूत्र नंबर 9 में बताया गया है साधन पाठ में। सूत्रों को आप नंबर के साथ याद रखेंगे तो एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। कल के क्लास में हम प्रतिप्रसव के बारे में जानेंगे कि प्रतिप्रसव कैसे होता है। जैसे हम प्रसव क्या होती है? प्रसव मतलब जैसे 9 महीने में एक प्राणी इंसान के लिए या दूसरे जानवर के अपने साइकिल होती है। जैसे हाथी का समय ज़्यादा होता है, जितना आपका ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपका ऑर्गन्स होंगे उनका जन्म का समय भी उतना ज़्यादा होती है। वो प्रसव के होते एक छोटा सा, जैसे सबसे पहले हमें एक शुक्राणु गए, उसे आपका जाइगोट बना, फिर आपका धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ता गया, बड़े होते गए, फिर आपका साइकिल जब पूरा हुआ तो 9 महीने या जो भी समय लगते हैं उस समय को पूरा होने के बाद प्रसव होती है। एक सूक्ष्म से हम स्थूल की तरफ आते हैं। और प्रतिप्रसव क्या होती है? जस्ट उल्टा होता है, हम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं। इसको कहते हैं प्रतिप्रसव। क्योंकि जैसे जैसे हम ध्यान लगाते हैं, हम जब ओम की तरफ अपने आप को जब विलीन करते हैं, हम जब उस परम पिता परमेश्वर के साथ जब विलीन करते हैं, तो उसका अंश क्या है? बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत सूक्ष्म। ब्रह्म कितने सूक्ष्म होते हैं इसको हमने उपनिषद में हमने चर्चा कर चुके हैं। जब हम अपने आप को ब्रह्म में जब विलीन करेंगे, एक्चुअली हम क्या करेंगे? उस सूक्ष्म तत्व की तरफ जा रहे हैं। तो स्थूल से कहाँ जा रहे हैं? सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड प्रतिप्रसव। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। सूत्र नंबर 10 आपका 10 नंबर सूत्र साधन पाठ का प्रतिप्रसव के संबंध में है। आप सबका धन्यवाद। हम कल करेंगे प्रतिप्रसव की चर्चा। थैंक यू सो मच।